तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 में इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। फॉर्म करना हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि हमें स्टेप वाइज चलना है। पहले हम ये क्वेश्चन जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएं, फिर हम इक्वेशंस सॉल्व करना सीखें, उसके बाद हम इक्वेशंस फॉर्म करना सीखेंगे। क्योंकि फॉर्म करना सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो स्टेप वाइज काम करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा जा रहा है। देखो, जो तुमको सिखाया गया है प्रीवियस वीडियो में कि तुम पहचानो पेयर्स को देखकर, लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को देखकर पहचानो कि वो कंसिस्टेंट है। देखो, एक और नाम है इनका, पहले हमने बताया है कि अगर एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तुमने उनके ग्राफ ड्रॉ किए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये दो ग्राफ हैं, अगर वो कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहते हो वन सॉल्यूशन है। और क्या कहते हो? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो, है ना। एक और नाम बोलना है तुम्हें, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 3 तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक कंसिस्टेंट भी बताना होगा, कंसिस्टेंट को हिंदी में संगत बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट है तो असंगत बोलेंगे, और एक है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी कंसिस्टेंट में ही आता है। ठीक है, तो देख लो कब हम कंसिस्टेंट कहेंगे। वही जब एक सॉल्यूशन है तो उसे हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं, और क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट भी हैं। तीनों एक ही नाम है। ठीक है, जो पूछा जाएगा वो बताएंगे। पैरेलल लाइंस हैं तो इनकंसिस्टेंट मीन्स अगर टच कर रही हैं, चाहे एक पॉइंट पे टच करें, चाहे कोइंसिडेंट लाइन हो, एक के ऊपर एक हो, तो भी टच कर रही हैं तो हम उन्हें कंसिस्टेंट कहेंगे। लेकिन अगर टच नहीं कर रही हैं, पैरेलल है, तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जब कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो एवरी पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहाँ हम इनको डिपेंडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी डिपेंडेंट जो लाइंस होंगी वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। डिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, तब हम उन्हें डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, तो बस इतना हमें याद रहेगा। अगर इंटरसेक्ट करती हैं कंसिस्टेंट, नहीं करती हैं तो इनकंसिस्टेंट। अब इंटरसेक्ट चाहे ऐसे करें चाहे कोइंसिडेंट होकर करें, वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, चेक करिए कि ये लाइंस जो इक्वेशंस यहाँ गिवन हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखा रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर मीन्स पैरेलल लाइंस करते हैं, या कोइंसिडेंट मीन्स संपाती, हिंदी में इन्हें संपाती बोलते हैं। तो क्या करते हैं ये आप इक्वेशन को चेक करके बताइए। तो जो हमने कंडीशंस सीखी हैं उसी को चेक करके बताएंगे क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो फर्स्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो क्या गिवन है, 5x - 4y प्लस 8 इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन, इसके साथ पेयर में कौन है? 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स 0। दोनों अब चेक करो, पेयर में है, चेक करो कैसे हैं इन तीनों में से क्या है ये। तो लेट्स चेक। a1/a2 कितना है? 5/, देखो a1 a2 5/7, इसे बताया जा चुका है। और b1 और b2 चेक करो। b1/b2 ये क्या है? -4/6 और c1/c2 क्या है? +8/9 तो क्या हो रहा है देखो, a1/a2 5/7 है और b1/b2 -4/6 है। इसको कैंसिल भी कर लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा ये? 2 2 2 3, तो ये आ रहा है -2/3। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ हमें क्या मिल रहा है, सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। दिख रहा है ना, a1/a2 5/7 है और b1/b2 -2/3 है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो जब फर्स्ट यही इक्वल नहीं है तो इन्हें क्या बोला जाता है? ये कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। बताया गया है ना पिछले वीडियो में कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 देन कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बताओ इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग मीन्स प्रतिच्छेदी। तुम क्या कहेंगे? इसलिए हैंस लाइंस आर
इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हिंदी में कहेंगे प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। बस इतना ही बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का, अब तो सब एक जैसे हैं, काम वही करना है। चलो एक और कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन, 6x - 3y 2 का थर्ड पार्ट, 6x - 3y + 10 = 0, 7x + 2x - y, 2x - y + 9 = 0, 6 - 3y, ठीक है, + 10। तो चेक करते हैं, चलो a1/a2 क्या है, a1/a2 6/2 कैंसिल कर लेंगे, 2 1 = 3 = 3/1। नेक्स्ट b1/b2 चेक करो, b1/b2 -3/-1, ये भी कैंसिल हो गए, 3/1। देन c1/c2 10/9 = 10/9। अब बताओ कैसा मिला, हमें मिल रहा है कि a1/a2 इक्वल है इसके b1/b2 के, बट c1/c2 का इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ऐसा होता है तो कैसी लाइंस होती हैं, कंडीशंस चेक करो, जो पढ़ाया गया है समझो। तो बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो वो कैसी लाइंस होती हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसा होता है, पैरेलल लाइंस होता है। तो यहाँ पूछा गया है, बताओ पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है। तो बोलेंगे हम लोग क्या है, हेंस दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, लाइंस आर पैरेलल, ओके, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल का साइंस ऐसे भी लगा सकते हैं, लाइंस आर पैरेलल, ठीक। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 का जो 3 पार्ट्स हैं, सेम यही मेथड लगाएंगे। 2 पार्ट्स हमने कर दिए, 1 पार्ट खुद से करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछा जा रहा है, बस नाम दूसरा दिया जा रहा है। अभी कहा गया कि बताओ कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। अब कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, ये चेक करो। बात तो वही है, कंडीशन यही लगानी है, बस नाम अलग अलग बताना है, नाम अलग बोलना है इस बार। तो अगर मान लो तुम्हें इस तरह का मिलता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अब तुम्हें क्या कहना है, अब तुम्हें इंटरसेक्टिंग, पैरेलल ये नहीं बोलना है, संगत, असंगत और डिपेंडेंट, मीन्स कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट बोलना है। तो चेक करो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट, थ्री का फर्स्ट हो गया। देखो 3x + 2y = 5। सेकेंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 7। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो पहले क्या करना होगा, हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करें, इधर सारे नंबर्स को इस तरफ कर लें। तो 3x + 2y प्लस है, तो यहाँ आकर -5 = 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है फिर 2x - 3y, 7 इधर आया, -7 = 0 सेकेंड। अब इन दोनों से हमें a1/a2 करना है चेक, है ना, रेशियोज चेक करने। तो चलो चेक करो। फर्स्ट a1/a2 कितना है, 3/2, देन b1/b2, b1 y के बगल b1/b2 2/-3। अब आगे चेक करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, पहले ही दिख गया कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1, तो c1/c2 करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो a1/a2 3/2 आ रहा है और b1/b2 2/-3 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है।
तो यहाँ लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हैंस ये लाइन कैसी हैं, नीचे से लिख देंगे हैंस लाइंस आर कैसी हैं, अगर इक्वल नहीं होती हैं तो अब ये नहीं बोलना है कि इंटरसेक्टिंग है, अब ये नाम बोलने हैं, संगत है, क्या है इंग्लिश में कंसिस्टेंट। तो हम बोलेंगे हैंस लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, बस अलग अलग नाम पे बस पूछेगा, मेथड सबका वही है चेक करने के लिए। तो अब एक और कर लेते हैं, चलो यहाँ कुछ अपॉन वाले हैं जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लग सकते हो तो करते हैं, बाकी तो मेथड सेम है सबका। हम करेंगे 3 का थर्ड पार्ट करेंगे, इसको रेज करते हैं। थ्री का थर्ड पार्ट हियर 3/2 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। तो इसको क्या करें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, तो 3/2x प्लस 5/3y इसको इधर भेज दें, -7 इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से 9x माइनस 10y इक्वल 14 इधर लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 9x माइनस 10y माइनस 14। तो ये सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड से हमें रेशियोज चेक करने हैं, a1 अपॉन a2 एंड अदर्स। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, पहले चेक करो a1 अपॉन a2 कितना है, a1 3/2 है, तो यहाँ पे करेंगे 3/2 अपॉन a2 कौन है, 9 है, लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, ये है 3/2 इस, अब इसका मतलब हो गया, देखो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही होता है रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट जिन्हें नहीं समझ में आता वो इसको डिवीज़न की तरह लिया करें। इसको डिवीज़न की तरह लिया तुमने, तो डिवीज़न में यहाँ क्या लिखा हुआ है 9, तो तुम्हें पता ही है फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे किया जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर दो, 9 अपॉन मीन्स 9 ही है, तो 1/9 हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 1 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना आ रहा है 3 2 ज़ा 6, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो गया और ये बना 1/6, यहाँ समझा दिया गया। ठीक है, इसी तरह से b1 अपॉन b2 चेक करो, b1 अपॉन b2, b1 क्या है 5/3 और b2 -10, तो अगेन 5/3 और होल अपॉन -10, तो फिर से यही मेथड 5/3 डिवाइडेड बाई -10, 5/3 इज़ डिवाइडेड बाई -10 अपॉन 1, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5/3 इंटू 1/10, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो क्या आया फाइनली 1/-6 है ना, इसकी वैल्यू आई 1 1 ज़ा और 3 2 ज़ा -6, तो ये क्या आ गया, इसका आ गया 1/-6। ठीक, तो वो 1/6 आया था और ये क्या आ रहा है 1/-6 आ रहा है, तो फिर से सेम नहीं है ना, b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2, क्योंकि a1 अपॉन a2 तो 1/6 आ रहा है ना प्लस में, और b1 अपॉन b2 माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स इक्वल नहीं है। तो अगेन सिंस a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हैंस लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है जो पूछा गया है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट पूछा गया है, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब ही क्या होता है, कंसिस्टेंट है, तो कह देंगे कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। बस इसी तरह से इसमें 5 पार्ट्स हैं और सब एक जैसे हैं, खुद से करना है, जो हो सकते थे, जो बच्चों को कुछ डिफ़िकल्ट लग सकते हैं अपॉन की वजह से, वो कर दिया, बाकी खुद से करें।
अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, उसके बाद फिर हमें इसके ग्राफ भी बनाने हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो डिफरेंट हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में भी इक्वेशन फाइंड करना है तो नहीं करेंगे, और 6 करेंगे, 7 करेंगे। अलग टाइप के क्वेश्चन है तो इनको करते हैं। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। चलो तो 4th का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करना था, हमें चेक करना था अगर कंसिस्टेंट हैं तो ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन बताओ। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है, तो पहले चेक करें कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो पहले ये क्वेश्चन इक्वेशन ऐसे गिवन है तो इन्हें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 5 को इधर ले आएंगे तो 5 प्लस इधर आकर माइनस हो गया। सेकेंड जो इक्वेशन गिवन है यहाँ 10 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस हो गया। तो अब ये पेयर हैं, ये दोनों पेयर हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो इसमें a1/a2 b1/b2 ये रेशियो चेक करते हैं। a1 का क्या है यहाँ पे, x के बगल में जो भी नंबर है यहाँ पे, तो कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो a1 ये हो गया, और इसके बगल में कौन है, a2। तो a1/a2 दैट मीन्स 1/2, 1/2। b कौन है यहाँ पे, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो b1/b2 1/2 बराबर आया। अब c1 -5 c2 -10 -5 -10 माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 1/2। तो तुम देख रहे हो a1/a2 भी 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। तीनों बराबर आए, तीनों इक्वल हैं। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन क्या बताती है, ये कंडीशन बताती है कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट मतलब ये वाली लाइन्स है, एक दूसरे के ऊपर है ना, कंसिस्टेंट है। इस तरह से एक लाइन है तो इसके ऊपर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट, है ना। तो ये डिपेंडेंट की कंडीशन आई है और डिपेंडेंट को कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो कंसिस्टेंट है ये, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं होगी तो हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे ही कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तभी सॉल्व करो। ठीक है, और कैसे सॉल्व करो, ग्राफिकल। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा हमें, y यहाँ देखो लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 1 है, यहाँ से तुम्हें y दैट मीन्स 5 को भी उधर भेजो, x को भी उधर भेजो, तभी तो y निकलेगा। जैसा हम लोग पहले सीख चुके हैं, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें y लिखना पड़ेगा। तो यहीं से लिख लेते हैं, y ये है, x को उधर भेज दो तो 5 - x ही आएगा, 5 - x ही आया। तो अब क्या करो, अब x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लो। देखो हमने 4 3 2 इसलिए लिया है कि ये नंबर्स रखने पर y की 4 रखोगे तो 5 में से 4 1 आएगा, 3 रखोगे तो 5 में से 3, देखो 5 में से 3 2 आया। अगर 2 रखोगे x की जगह तो 5 में से 2, तो 5 में से 2 जाएगा 3, तो छोटे ही नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा सा समझदारी से करना है, कुछ भी रख सकते हो, बस ऐसा रखो कि छोटे स्मॉल नंबर्स ही आएँ। तो इसलिए हमने 4 लिया पहले, देखो y के, अगर हमने x 4 लिया, देखो x 4 लिया तो x की जगह पर 4 रख रहे हैं, 5 में से 4 जा रहा है 1 आ रहा है, तो y की वैल्यू 1 आई, 4 के लिए 1। फिर 3 रखा तो y इज इक्वल्स टू 5 - 3 2 आया, तो 3 के लिए y की वैल्यू 2 आई। अब इसी तरह से 1 रख दो यहाँ पे, या 2 लिया है, 2 रख दो यहाँ पे, तो 5 - 2, तो y की वैल्यू 5 - 2 = 3। तो 4 के लिए 1, 3 के लिए 2 और 2 के लिए 3 y की वैल्यू। इसको क्या करें, टेबुलेशन फॉर्म में लिख दें, टेबल के फॉर्म में। तो देखो x 4 3 2 है तो y 1 2 3 है, तो यहाँ लिख दिया हमने। x की वैल्यू 4 3 2 है तो y 1 2 3 आ रही है। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ प्लॉट करेंगे और इनको मीट करा देंगे तो ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन का होगा, है ना, फर्स्ट वाली लाइन का, इसका फिर इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो पहले चलो इसका कर लेते हैं। तो ये हो गया, पहला पॉइंट क्या है, 4 और 1। 4 और 1 का क्या मतलब है, x पर 4 जाओ और y पर 1 जाओ। x पे 4 यहाँ काउंट कर लो, ये स्केल से 1 1 सेंटीमीटर या 2 2 सेंटीमीटर पर या 3 3 सेंटीमीटर, जैसा तुम्हें स्पेस चाहिए उस स्पेस से तुम इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लो और 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो। यहाँ नंबर नहीं लिखा है, काउंट कर लेते हैं। 4 1, तो यहाँ तो 0 होता है ओरिजिन, 1 2 3 4, तो
4 पे क्या चले गए, 4 से कहाँ जाए अब y पे 1 जाए, तो 1 कहाँ है, ये रहा 1 है ना, तो y पे 1 गए और 4 तक ले आओ इसको, 4 तक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक पैरेलल लाइन, और फिर 4 से एक ड्रॉ कर दो, तो ये पॉइंट मिल गया है ना। ऐसे तो पॉइंट फाइंड करते हैं हम लोग। अब 3 2, तो 3 जाओ 1 2 3, यहाँ से कहाँ जाओ 2 तक जाओ, तो 2 ये है ना, 2 यहाँ तक आओ और इसको 2 तक ले जाओ, दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। फिर क्या है 2 और 3, 2 पे जाओ, यहाँ जाओ और y पे कहाँ जाओ 3 पे जाओ, डैट मीन्स यहाँ पे, तो ये और यहाँ से ये 3 पॉइंट्स यहाँ मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स को मीट करा दें तो हमारा इस इक्वेशन के लिए, यानी इस इक्वेशन या इस दोनों सेम है, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं इसको मीट कराते हुए, ये ग्राफ है, इसको ऊपर तक ले जा सकते हैं ये। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। सिमिलरली हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए पहले y की वैल्यू फाइंड करना है, x खुद से लेकर टेबल बनाना है और फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनाना है। तो चलो कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम यहाँ सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 जिसमें दैट मीन्स यहाँ से करो या यहाँ से करो एक ही बात है। तो y इक्वल टू करना है, तो सबसे पहला काम ये करो, देखो 2 2 10 है ना, तो कैंसिल कर दो इसको। ये करते हैं, देखो 2x 2y इक्वल 10 है, तो कैंसिल कर दो, 2 2 और 5 ये कैंसिल होके ताकि थोड़ा सा और छोटा हो जाए। तो क्या बन गया, 2 से डिवाइड कर दिया सबको, तो यहाँ बना x, यहाँ y और यहाँ पे 5। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो y इक्वल टू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ y इक्वल टू लिखो, y इक्वल टू x इधर भेजे, 5 माइनस x आ गया। अब सिमिलरली जैसे यहाँ किया था, x की वैल्यू खुद से लो, देखो ये तो वही बन रहा है 5 माइनस एक्स, सेम, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जब यही y बराबर 5 माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी y बराबर 5 माइनस एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है सेम लाइन है या नहीं भाई। अब 4 से 3 2 रखोगे, सेम यही कोऑर्डिनेट मिलेंगे कि नहीं, सेम यही कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट यही मिलेंगे, पॉइंट्स यही मिलेंगे, तो जब उनको पॉइंट्स हम यहाँ प्लॉट करने जाएंगे तो यही पॉइंट्स तो होंगे, और फिर उनको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर से तो जाएगी लाइन। तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें ग्राफ क्या मिलेगा, इसके ऊपर कोइंसिडेंट ग्राफ मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन। तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, अगर कोइंसिडेंट लाइन आ रही है तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही तुम्हें बताना है, ठीक है। ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन बताया कितना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अगर चाहो तो ग्राफ कर लो, नहीं तो दिख भी रहा है, तो अगर करना चाहते हो तो सेम आएगा, पता है। तो जैसे उसको निकाले वैसे इसको निकालो, शॉर्ट में हम लोग मालूम ही है सेम वही बनेगा, ऐसा ही टेबल बनेगा। तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे क्या करो, पॉइंट्स से प्लॉट करने जाओगे तो फिर वही मिलेगा, तो हमें मिल रही लाइन, करके दिखा सकते हो, यही प्रोसेस करके फिर दिखा सकते हो। तो तुम देखोगे कि एक और लाइन मिलेगी जो ठीक इसी के ऊपर से जाएगी, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर से जाएगी, क्योंकि यही पॉइंट मिल ही रहे हैं। तो कैसा हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन हुई। और कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे हैंस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, यही बताना था कितने सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखो इसी में क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देखो, इसको डायरेक्ट हम लोग समझ लेते हैं। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 यही क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2। इसमें दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल 8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। सेकेंड इसी तरह गिवन है 3x माइनस 3y इक्वल 16, 3x माइनस 3y इक्वल 16, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अब हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों के लिए, इसके और इसके लिए। तो चेक करो
अगर कंसिस्टेंट हुआ तभी ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन बताना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो नहीं करना है। तो चेक करते हैं, A1/A2 3/3, ठीक है, B1/B2 -3/-3 तो कैंसिल हो गया, 3/3 ही आएगा, कैंसिल हो गया 3/3। C1/C2 कितना है, -8 सॉरी यहाँ पे गलती हुई है क्या, देखो x A1 तो यहाँ से लेना है ना, A1/A2 तो डेट मीन्स यहाँ पे 1/3 आना चाहिए, 1/3, और यहाँ पे B1/B2 तो फिर से -1/-3 तो सेम आएगा वही, माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/3। फिर C1/C2 ये देखो -8/-2 -8/-16 तो कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहे हैं, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ लिख कर दिखा दे रहे हैं, सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, दिख रहा है ना, A1/A2 1/3, B1/B2 भी 1/3, बट C1/C2 1/2 है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका क्या मतलब हुआ, नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, एक ऐसी लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, मालूम है ना कंडीशंस। तो जो पैरेलल लाइन्स होती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहेंगे हैंस नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक, थर्ड में देखो, थर्ड में ऐसे सॉल्व करेंगे हम और चेक करेंगे। तो चलो थर्ड फोर्थ देख लेते हैं, जिनमें कंसिस्टेंट होंगे मीन्स जिसमें सॉल्यूशन होंगे उन्हीं का ग्राफ करना है, ठीक है। तो चलो थर्ड एंड फोर्थ चेक कर लें, फिर इसको एंड करते हैं, 5 6 7 करेंगे। ठीक है, फोर्थ का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या है, चेक करें, A1/A2 2/4 1/2, B1/B2 B1/B2 1/-2 तो अब C1/C2 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं आए हैं। जब सेम नहीं आए हैं तो इसका मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, वन सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट, है ना। तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, यही कहा गया ना इस क्वेश्चन में। तो चलो अब देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू निकाला, y इज इक्वल्स टू ये कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू खुद से 3 2 1, तो x की वैल्यू x के प्लेस पर रखना है। देखो x यहाँ इंटू है, 2 इंटू x, तो जब 3 रखोगे x के प्लेस पर तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 - 2 इंटू x की जगह पर 3, तो 6 - 2 2 3 ज़ा 6 में से 6 गया 0, y इज इक्वल्स टू 0। तो x 3 रखने पर y 0, अगेन x 2 रखो यहाँ पर, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 2 ज़ा 4 बनेगा, 6 - 4 तो यहाँ लिखा गया 2 2 ज़ा 4 6 - 4 इक्वल 2। तो 2 रखने पर y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब क्या रखें, 1 रखें, x की प्लेस पर 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 2 1 ज़ा 2, 6 में से 2 गया 4 आएगा। तो यहाँ देखो 6 - 2 ये रखा, x की प्लेस पर 1 रखा, 2 1 ज़ा 2, 6 में से 2 गया 4 आया। तो x के 3 2 1 के लिए, x के इन वैल्यूज़ के लिए y की ये वैल्यूज़ आई हैं। तो इन्हें हम क्या करें, इन्हें टेबल में लिख लें, एक टेबल फॉर्म में लिख लिया, x 3 2 1 देन y इज 0 2 4। अब इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करें। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो पहले इसको कर लेते हैं फिर इसे करते हैं। तो चलो ये देखो 3 and 0 1 2 3, x एक्सिस पे 3 जाओ और y एक्सिस पे कितना जाओ, कहीं मत जाओ, वहीं रहो। y एक्सिस 0 बोल रहा है ना इधर जाओ ना इधर जाओ, तो यहीं रह गए, पॉइंट मिल गया एक। सेकेंड 2 2
x पर 2 जाओ, y पर भी 2 जाओ, ये 2 हो गया x और ये 2 हो गया y, दोनों को हमें मीट कराना है। यहाँ से तुम x तक ले आओ, यहाँ से तुम इसको ले जाओ ना, तो ये पॉइंट मिल गया एक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 1,4, 1 जाओ और इसमें 4 जाओ, तो ये 1 हो गया और ये 1 2 3 4 यहाँ पे है। 1 से कहाँ जाना है हमें, 4 पे जाना है, तो ये रहा 1,4, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। इन्हीं 3 पॉइंट को क्या करना है, मीट कराना है। तो इन तीनों पॉइंट को मीट कराओ और ये आ गया एक ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ मिला किस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। सिमिलरली अब हम सेकेंड इक्वेशन से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलो देखते हैं सेकेंड इक्वेशन से ग्राफ कहाँ ड्रॉ होता है। तो पहले सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे वहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें y इक्वल्स टू लिखना होगा। तो यहाँ देखो 2y है ना, तो इसको क्या करें हम लोग, चलो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं थोड़ा सा। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो सभी में 2 2 कॉमन है, कैंसिल कर दो, 2 2 2 1 2 2 यहाँ भी 0 0 ही आएगा। ये 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो क्या बन गया, यहाँ डिवाइड किया तो क्या बना 2x, यहाँ डिवाइड किया तो y, यहाँ डिवाइड किया तो 2 और यहाँ डिवाइड किया 2 से तो 0। फाइनली ये इक्वेशन मिल रहा है। इस इक्वेशन के लिए हमें y इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो y माइनस है, इधर कर दो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2x बचेगा, कौन, 2x माइनस 2 बचेगा। इसी को सीधा करके लिख लो, इसी को तुम्हें सीधा करके लिख लेना है। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, अब हम सीधा लिख रहे हैं इसको, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये बन रहा है। इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो लेट x इज इक्वल्स टू कितना ले लें, कुछ भी ले लो। हम यहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं, -1 लेंगे। -1 लेने से फ़ायदा होगा ना, 2 1 ज़ा -2, और फ़ायदा तो नहीं होगा, -4 हो जाएगा। तो 1 लेते हैं ताकि 2 1 ज़ा 2 है ना, और ये -2, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, तो 2 ले लेते हैं। y की वैल्यू है ना, सिंपल आएगी अगर इस तरह से लेंगे। और क्या ले लें, x बराबर 0 ले लेते हैं। चलो 0 1 2 लेते हैं, 0 लिया, यहाँ 0 लोगे तो 0 जाएगा, -2 आएगा। फिर 1 लिया और 2 ले लिया, खुद से अपनी मर्ज़ी से लिया है, छोटे नंबर लेने हैं ताकि ऐसे नंबर हो कि y भी छोटा ही है। तो अब देखो देन y कितना आएगा, यहाँ से बताओ, y इज इक्वल्स टू, अगर तुम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हो, देखो 0 यहाँ पुट करते हो तो 2 0 ज़ा 0, ये 0 हो गया, बचा कितना, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब हम, है ना, y की वैल्यू आ गई -2। उसी तरह 1 यहाँ पुट करो, 2 1 ज़ा 2 आएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 2 यहाँ पुट करो, x की जगह 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई। अब इसके लिए हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे, एक जैसे यहाँ बनाए थे। तो एक टेबल बना लो और ये हो गई x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यहाँ पे इनको यहाँ पुट करो। क्या क्या वैल्यू है, 0 1 2, 0 1 2, उसके लिए 0 के लिए 2, 1 के लिए 0 और 2 के लिए 2 आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या मिल रहा है हमें, 0 x 0 एंड -2, ये -2 फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y इज़ 0 फॉर x इज इक्वल्स टू y इज़ 2। ये पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट 0 -2, x एक्सिस पे कहाँ जाना है 0 और y एक्सिस पे -2, दैट इज़ हियर, यहाँ एक पॉइंट मिला। नेक्स्ट पॉइंट 1 एंड 0, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पर कहीं नहीं जाना है, तो ये पॉइंट मिला। 2 2, x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर 2, तो 2 ये है, x एक्सिस यहाँ है, यहाँ से y एक्सिस पर 2, 1 2 यहाँ तक गए, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें मीट कराना है और ग्राफ मिल जाएगा। 1 2 और ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों को मीट कराते हैं और हमें ग्राफ प्राप्त हो जाता है। एक ग्राफ ये मिला, स्ट्रेट लाइन।
इस तरह से हम देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन के लिए जो लाइन प्लॉट हुई हैं, जो ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के ग्राफ किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। डैट मीन्स कितने सॉल्यूशन हैं इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। डैट मीन्स वन सॉल्यूशन, बस यही बताना था। और वो सॉल्यूशन क्या है वो भी तुम बता दो। तो उसी पॉइंट से जब तुम x एक्सिस पे जाओगे तो जो पॉइंट मिलेगा वो x की वैल्यू होगी। तो कितना मिल रहा है 1 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 मिला। और उसी पॉइंट से जब तुम y पे जाओगे तो जो पॉइंट मिलेगा वो कहलाएगा y की वैल्यू। y पे कौन मिल रहा है 1 and 2, देन y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर these two given equations, pair of equation। तो सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली कैसे फाइंड करना है, ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह से x एक्सिस पे जाओगे तो x मिलेगा, उसी जगह से अगर y एक्सिस पे जाओगे तो y मिल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 2 बाई माइनस 4 कैंसिल किया, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। अगेन c1 अपॉन c2 डेट मीन्स माइनस 2 अपॉन माइनस 5 माइनस कैंसिल 2/5। तो हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, बट c1 अपॉन c2 इज 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ रहे हैं, दे आर इक्वल, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन किसके लिए है, इनकंसिस्टेंट। डेट मीन्स ये कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना। पैरेलल लाइंस के लिए इनकंसिस्टेंट, डेट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो अगर नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सॉल्यूशन नहीं बताना है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन सारे पार्ट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक रेक्टेंगुलर बाग है जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम लेट किसको करेंगे, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, लेंथ का कंपैरिजन ब्रेथ से हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, लेट द ब्रेथ इज x। ओके, जिससे कंपैरिजन होता है उसे हम लोग x लेट करते हैं। तो गिवन है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो इफ़ ब्रेथ, तो ब्रेथ से कंपैरिजन हो रहा है तो ब्रेथ को x लेट करेंगे। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज x प्लस 4। ठीक है, 4 मीटर ज़्यादा है। अब गिवन है सेमी पेरीमीटर, उस बाग का सेमी पेरीमीटर 36 मीटर है। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स 36, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सेमी मीन्स हाफ कर दो, अपॉन 2 कर दिया, और डेट इज 36। 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, बचा क्या, x प्लस 4 प्लस x ऐड करेंगे, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। 9 4 इधर भेजा, प्लस था माइनस 32 हुआ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, 16 आया, x इज इक्वल 16। तो x क्या था, ब्रेथ, हैंस ब्रेथ इज 16 मीटर एंड लेंथ इज x प्लस 4, x प्लस 4 है, तो x कितना है 16 प्लस 4 20। तो लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लास्ट हैं, क्वेश्चन 6 एंड 7, इसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है एक इक्वेशन गिवन है तुम्हें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स 0। ये इक्वेशन गिवन है और तुमसे कहा जा रहा है इसका एक पेयर बनाओ, क्योंकि पेयर में होते हैं ना ये लीनियर इक्वेशन, दे आर इन पेयर। तो इसका जो पेयर वाला होगा, इसका जोड़ा, वो ऐसा होना चाहिए कि वो
कि ये और जो है ये दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। ऐसा पेयर बनाओ, इसके साथ ऐसा पेयर बनाओ जो कैसा हो, इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, वही कंडीशन अगर मिल जाए इसमें तो हम कहेंगे कि ये जो है ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यही तुमसे कहा जा रहा है कि इसका एक ऐसा पेयर बनाओ जो कि इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट करने का ये कंडीशन है कि A1 और यहाँ जो बना रहे हो A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे तुम ऐसे नंबर लो, एक्स वाई पहले लिख लो सब, है ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में यही तो है ना कि तुम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस सी लिख लो। अब तुम्हें ये सोचना है कि यहाँ कौन से नंबर होने चाहिए जो इक्वल ना हो, है ना। ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें कि A1 अपॉन A2 करें। यहाँ A2 है ना, A2, B2 और C2। तो तुम्हें सोचना है A2 कौन सा नंबर लिखें कि A1 अपॉन A2 फिर B1 अपॉन B2 करने पर बराबर ना आए, है ना। तो तुम देख रहे हो, अगर तुम यहाँ 3 लिख देते हो, कुछ भी लिख दो अपनी मर्ज़ी से, अगर तुमने यहाँ 3 लिख दिया तो A1 अपॉन A2 कितना बनेगा, A1 अपॉन 2 अपॉन 3। और यहाँ पे तुमने यहाँ 3 है तो यहाँ तुम 2 लिख दो, तो B1 अपॉन B2, देखो B1 अपॉन B2 क्या बनेगा, 3 अपॉन 2। तो ये दोनों अलग नहीं है, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 3 आया और B1 अपॉन B2 3 अपॉन 2 आया। तो दोनों सेम नहीं है। यही चाहिए था तुमको कि यहाँ ऐसे नंबर हों कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 करने पर सेम ना आए। तो ये लाइंस एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यही तो कंडीशन है। तो यहाँ C से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो। हमें तो सिर्फ A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 से मतलब था। अगर वो इक्वल नहीं हुए तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, यही तुम्हें पता करना था। तो यहाँ लिख दिया गया, क्योंकि सेम नहीं है दोनों, इसलिए दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। हो गया। इसी के सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, अब इसी के लिए एक ऐसा पेयर लिखो कि वो इसके साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल होने के लिए A1 अपॉन A2, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। B1 मीन्स B1 अपॉन B2 सेम आना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दैट मीन्स ये और ये अब रेशियोज इन रेशियो के इक्वल में नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ हमने 4 ले लिया है, 4 लेने से क्या होगा, 2 अपॉन 4 बनेगा। देखो A1 अपॉन A2 क्या बनेगा, 2 अपॉन 4। इससे क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 कैंसिल करने पे, तो A1 अपॉन A2 1/2 आया। B1 अपॉन B2 इसके इक्वल आना चाहिए, तो B1 कितना है, 3 है, इसलिए B2 हमने कितना ले लिया, 6। तो B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 करोगे तो वो भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल आ गए हैं। यही तो चाहिए ना तुम्हें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लेना है यहाँ पे। लेकिन अब C ऐसा लेना कि C1 अपॉन C2 करने पे इनके बराबर ना आए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों का रेशियो इनके बराबर ना आए। तो अगर यहाँ 8 है तो यहाँ हम क्या ले लिए, 7 ले लिए। तो C1 अपॉन C2 जब करोगे तुम, तो देखो C1 अपॉन C2, यहाँ पर C1 अपॉन C2 करोगे तो C1 कौन है, -8, C2 कौन है, 7। तो कहाँ ये इक्वल आ रहा है, ये वैल्यू इन दोनों के इक्वल कहाँ आ रही है, ये दोनों तो 1/2 आ रहे हैं, लेकिन ये अलग आ रही है। तो हम कह सकते हैं ना कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल हैं, बट C1 अपॉन C2 इनके इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है इसके साथ तो इसका मतलब हुआ कि ये लाइन इसकी पैरेलल लाइंस हो गई, यही कंडीशन है। तो ये बन गया एक इक्वेशन। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अब एक ऐसी लाइन बनाओ इसके पेयर में जो इसकी कोइंसिडेंट हो। तो सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, कोइंसिडेंट का अब यहाँ पे हम मेथड लगा देंगे। लिखेंगे सब यही लाइन, यहाँ लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ लिख देंगे हम कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसी को हम थर्ड नंबर दे रहे हैं, अब ये थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोइंसिडेंट लाइन बताओ। तो टू बी कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ लिखेंगे टू बी कोइंसिडेंट लाइन क्या होना चाहिए कोइंसिडेंट लाइन के लिए,
तीनों इक्वल आना चाहिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब इक्वल आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या नंबर लेने होंगे, चलो यहाँ 4 ही ले लो, यहाँ 6 ही ले लो, तो ये तो सेम आएंगे। अब c क्या लें कि 1/2 आए। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ पर हम क्या ले लें, -16 ले लें, तब c1 जब c2 करोगे तो -8 -16 लिखना होगा तुमको। तो c1/c2 तुमने लिखा। अब इसको कैंसिल करो, देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 8 1 और 8 2 कितना आ गया 1/2। तो कंडीशन बन गई, क्या हो गई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है कि नहीं। ये a1/a2 आ रही है 1/2, ये b1/b2 और ये c1/c2। तीनों कितने आए हैं 1/2 आए हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये जो तुमने लाइन लिखी ये क्या है, इस गिवन लाइन की कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो यहाँ हम लिख देंगे इज अ कोइंसिडेंट लाइन। बस इतना सा अंतर यहाँ पे चेंज कर दो तो थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड पार्ट टू गिवन इक्वेशन, ओके ना, ये हो गया खत्म, डन। इतना ही करना है, ठीक। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 करते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। इसमें क्या पूछ रहा है, इक्वेशंस गिवन हैं, दो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे एक ये इक्वेशन है और एक यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये वाला। इन दोनों की हेल्प से तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक ट्रायंगल बनेगा जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो उन ट्रायंगल के वर्टिसेस का, उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो पहले देखो ग्राफ ड्रॉ करो, फिर देखो ट्रायंगल कहाँ बनता है, वर्टिसेस कहाँ आते हैं, तब उसके बाद बात करते हैं। तो चलो एक ग्राफ ड्रॉ करें पहले। तो इस इक्वेशन को पहले हमने लिया, तो तुम्हें पता है अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें y = लिखना होगा। तो y = क्या आएगा, देखो ये -y है तो इसको हमने इधर कर लिया, तो इधर जाने पर ये +y बनेगा, तो इधर कौन रह जाएगा, x + 1 रह जाएगा। उसी बात को यहाँ सीधा लिख लिया गया है, -y को इधर भेजोगे तो +y होगा, और +y होने के बाद इधर +y, इधर बचेगा कौन, x + 1। उसी बात को सीधा लिख लिया गया, y = x + 1, इतना किया। अब जब यहाँ रख दिया तो हमें पता है ग्राफ कैसे बनाना है। x की वैल्यूज़ -1 0 1 लिया, तो y क्या मिलेगी, जब x की वैल्यू -1 लोगे, यहाँ इक्वेशन में रखोगे -1 फिर +1, दोनों जुड़कर 0 आएंगे, तो y की वैल्यू 0। इसी तरह 0 रख दो यहाँ पे, तो 0 + 1, देखो 0 + 1 1 आ गया। अब 1 रखो x के प्लेस पर, तो y मिलेगा यहाँ पे, इसी पे x की जगह 1 रखा, +1 दोनों मिलकर y = 2 आ गया। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट की जाती है, x की वैल्यू अपने से ली जाती है, और फिर इस इक्वेशन में x की जगह ये रखो, फिर ये रखो, फिर ये रखो, और ये वैल्यू फाइंड करो। तो ये y की वैल्यूज़ मिली हैं, और ये सब क्या हैं, x की वैल्यूज़ हैं। ये x की वैल्यूज़ हैं, और ये जो आई हैं ये y हैं। इसका हमने टेबल बना लिया। तो x -1 0 1 है, y 0 + 1 + 2 आया। इनकी हेल्प से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 0, डैट मीन्स व्हाट, x एक्सिस पर -1 किधर जाए, -1 इधर है, ये रहा -1, काउंट कर लिया 1। वहाँ से y कितना जाए, कहीं ना जाए, 0 0 मीन्स यहाँ से कहीं ना जाए, तो ये एक पॉइंट हमें ये मिला। नेक्स्ट पॉइंट, x एक्सिस पर 0 जाओ, 0 मीन्स x एक्सिस पर कहीं मत जाओ, 0 से शुरू करना है ना। पॉइंट हमेशा जब भी देखना है तो 0 से देखना शुरू करो। तो 0 से कहाँ जाओ, कहीं ना जाओ, 0 पे ही रहो। फिर y पे कहाँ जाओ, 1 +1, तो यहाँ से y पे +1, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो अगला पॉइंट कहाँ मिला, इस जगह पे मिला। x पर 1 जाओ, तो x पर 0 से किधर 1 पे गए, तो y पे कहाँ जाओ, 2 जाओ, तो 1 पे जाने के बाद y पर 2 जाओ, तो ये 1 है x का और ये y का 2 है। इन्हीं दोनों को हमें मीट कराना है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये आएगा, है ना। ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, बट ठीक है, यहीं तक लगभग ऐसे ही आएगा कुछ। ये पॉइंट मिला, जहाँ दोनों मीट करते हैं x और y कोऑर्डिनेट, वहीं पे पॉइंट होता है। ये मिल गया एक। अब इसे हम क्या करें,
मीट करा दें। पॉइंट हमें मिला है, इन तीनों पॉइंट को हमें मीट कराना है, तो एक ग्राफ मिलेगा। तो ऑल 3 पॉइंट्स को हम मीट कराते हैं। चलो ये 3 पॉइंट्स को मीट कराते हैं। मीट कराने पर हमें ये लाइन आगे बढ़ा सकते हो, तो एक ग्राफ ये मिल रहा है, पीछे भी बढ़ा सकते हो। तो एक ग्राफ, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम जब भी ग्राफ करना होता है, पिछली वीडियोस में सब बताया गया है, y इज इक्वल्स टू लिखेंगे। तो यहाँ से सबको इधर भेजो, -12 उधर गया, +12 बन गया, +3 इधर आया, -3x। अब y इज इक्वल्स टू बन चुका है। तो हम x की वैल्यू यहाँ 4 लेंगे। यहाँ 4 लेने से देखो क्या होगा, 4 3 12 बनेगा, 12 में से 12 जाएगा, 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। देखो इसी इक्वेशन में x के प्लेस पर 4 रख रहे हैं, 12 - 3 इंटू x के प्लेस पर 4, तो ये 12 12 0 आ गया। अब देखो 2 आके यहाँ डिवाइड करेगा 0 को, तो 0 ही आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 4 लेने पर y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। नेक्स्ट, अब इसी इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 2 लेंगे। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा 2y इज इक्वल्स टू 12 - 3 इंटू के बाद x पे क्या लेना है, हमको 2 लेना है। 2 ले लिया x के प्लेस पर, 3 2 6 हुआ, 12 - 6 6 आया। अब 2 यहाँ आके डिवाइड करेगा ना, तो 3 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2 के लिए y की वैल्यू 3 आई। सिमिलरली 6 की वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, तो 12 माइनस ये आके -6, -6 को 2 डिवाइड करेगा, -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यूज़ क्या ली गई हैं, x की वैल्यूज़ ये सब हैं, है ना, ये सब x की वैल्यूज़ हैं। और ये सब जो आई हैं रेड में, ये सब क्या है, y की वैल्यू। तो इनका हम टेबल बना लें। x की वैल्यू कौन है, 4 2 6, तो x की जगह 4 2 6। y की वैल्यूज़ कौन है, 0 3 और -3, 0 3 -3 रख लिया। अब इनकी हेल्प से हम क्या करें, ग्राफ बनाएं। तो क्या करें, पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, x पर कितना जाएं, 4 जाएं। x पर कितना जाएं, 4। तो ये रहा 1 2 3 4, पहुंच गए x पर। ठीक है, इस x के लिए y कितना जाना है, 0। मतलब 1 2 3 4, x पर 4 जाने के बाद y 0, मतलब ना इधर जाओ ना इधर जाओ, क्योंकि y तो इधर ही है ना, तो y पे 0 कहीं नहीं जाना है, तो यहीं रह गए, एक पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से x पर कितना जाओ, 2 जाओ, x पर 2 1 2 यहाँ आए, और उस 2 के लिए y पे कितना जाना है, 3 जाना है। तो 1 2 यहाँ से y पे 3 जाना है, 3 कहाँ है y का, 1 2 3 ये है। तो इन्हीं दोनों को तुम्हें मीट कराना है। ये इधर जाओ, इसके सामने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए, फिर इसको ऐसे ला के मिला दो, तो ये पॉइंट मिल गया तुमको, y इज इक्वल्स टू 3। मीन्स कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला 2 3, है ना। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। अब यहाँ से देखो 6 जाना है y पे, x पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, तो y पे कितना जाना है, -3। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से -3 इधर, 1 2 3 ये है ना, तो है ना ये 1 2 3 4 5 6, ये इन दोनों को तुम्हें मीट करा देना। ये जहाँ मीट कर रहे हैं, यही क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। तो हमें कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 3। इन तीनों पॉइंट को हमें मीट कराना है, एक ग्राफ बन जाएगा। तो चलो मीट कराओ। तो ये रहा, ये तीनों पॉइंट मीट हो रहे हैं, और ये जा रहा है ग्राफ, इसको आगे तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे मीट कर गए। अब तुम्हें क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ पे मानेंगे हम लोग, जहाँ पे ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये है पॉइंट, ठीक, इस जगह पर। अब तुम्हें दिख रहा होगा कहीं ट्रायंगल बना हुआ, ये देखो ये ट्रायंगल बना है, ये इसको मिटा दो, ये इरेज करो यहाँ पे, तो ये देखो ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है ना, ये इसी ट्रायंगल के तुम्हें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या करना है, इनके शीर्षों के निर्देशांक, दैट मीन्स इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वर्टिसेस नाम दे दो उन्हें, ये वर्टिसेस हैं यहाँ पे, वर्टिस नाम दे दो इसको, ये A हो गया, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स B नाम दे दो, और ये वाले वर्टेक्स को C नाम दे दो। ठीक है, वर्टिसेस में नाम दे दो। तो ABC एक ट्रायंगल मिल रहा है ना, ये हो गया B और ये C,
और ये हो गया ए। तो ट्रायंगल ए बी सी, इसी को क्या करना है, हमें पहले शेड कर देना है और फिर ए बी सी के वर्टिसेस बताने हैं। चलो पहले सी का सी जो सी वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट बताओ। ट्रायंगल दिखा कि नहीं? ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। तो पहले बी और सी का कोऑर्डिनेट देखते हैं। कोऑर्डिनेट मीन्स बताओ यहाँ पर x कितना है, 1 है, y कितना है, कहीं नहीं है। तो कोऑर्डिनेट कितना हुआ b का? b का कोऑर्डिनेट हो गया x कितना है बताओ इधर, -1। तो -1 पहले लिखा जाता है, कॉमा लगाकर y क्या है, y ना इधर है ना इधर है, तो फिर 0 है। तो b का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। c का कोऑर्डिनेट बताना है, c का कोऑर्डिनेट। तो चलो बताओ c कितना है, x पहले x लिखते हैं ना, 1 2 3 4, कितना है, 4 है, कॉमा y कहाँ है, कहीं नहीं है, तो 0 हो गया, 4 0, c का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब a का चाहिए, तो a का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जहाँ पे a है वहीं से परपेंडिकुलर x पे आ जाओ तो x मिल जाएगा, वहीं से परपेंडिकुलर y पे आ जाओ तो y मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर x पे आ रहे हो तो देखो क्या मिल रहा है, 1 2, तो a का कोऑर्डिनेट मिल गया 2, y कितना मिल रहा है, यहाँ आ जाओ, 1 2 3, यानी 2 3 मिल गया, हो गया, सबके कोऑर्डिनेट मिल गए। इस ट्रायंगल को हमें क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो शेड कर दो, चलो किस कलर से करें, ब्लैक कलर से शेड कर देते हैं। यही ट्रायंगल है, बस ये ट्रायंगल है। ओके, ये था तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, चलो।